है बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, फोर्थ चैप्टर कर रहे थे। फोर्थ चैप्टर में हमने क्या करा था, फोर्थ चैप्टर में हमने कर लिया था कि मूल हम कैसे निकालते हैं। अभी आज की क्लास में हम जो करेंगे वो करेंगे विविधकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नॉर्मली हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, किस तरह से उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे सबसे सबसे पहली बात, हमें जब मूल निकालने होते हैं या विविधकर निकालना होता है, डी निकालना होता है, तो सबसे पहले हमको एबीसी निकालना आना चाहिए। ठीक है, कि हम कैसे एबीसी निकालते हैं। जब भी हमें कोई इक्वेशन दी जाती है तो हम उसको उसके मानक रूप से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और मानक रूप क्या होता है बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इससे क्या आ जाता है, ए बराबर क्या आ जाएगा 5, चिन्ह के साथ लिखते हैं हमेशा। बी बराबर कितना आ जाएगा -3 और सी बराबर कितना आ जाएगा 2। फिर जब हम ए बी सी निकाल लेते हैं बच्चा, तो हमारा क्या होता है, हमको इन्हीं के बीच में, ए बी सी के बीच में अलग अलग जो द्विघात समीकरण होते हैं उनमें अलग अलग संबंध होते हैं। किस तरह से आपका आंसर आएगा, इस तरह से कैसे कैसे रिलेट होता है। अभी इसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक विविधकर फाइंड आउट करते हैं, विविधकर निकालते हैं, जो कि आपका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी हमें समीकरण दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इससे कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर विविधकर निकालने के लिए इसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, जो कि आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पूरी में बचे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू रखेंगे, 4 की जगह पर 4 रखेंगे, ए सी की जगह पर ए और सी की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे कि हमारा विविधकर क्या आ रहा है। ओके, क्या करना है हमको, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। फिर हम उसको क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे, और उससे हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, विविधकर कहलाएगा। जैसे पहले वाले, हाँ, यहाँ पर हमें पता है एबीसी क्या है, बी का मतलब है एक्स के साथ जो संख्या आ रही है, और ए का मतलब क्या है बच्चा, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या आ रही है, और सी का मतलब क्या है, अचर पद। ठीक है, तो ये एबीसी की मतलब है यहाँ पर, जहां पर हमको रखेंगे किस तरह से पुट करना है। एक और चीज याद रखना कि जो हमारा विविधकर होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, जिससे हम विविधकर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 -3 और c इज इक्वल टू 2। ठीक, अब हम क्या रखेंगे, d का फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, 452। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9, इसको गुणा करोगे तो 20, और ये कितना आ जाएगा 40। तो कितना आया बचा, माइनस का 31। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा डी आया, ये हमारा विविधकर आया। तो समझ आया कैसे निकालना है। सबसे पहले हम जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद हम डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, वो विविधकर की वैल्यू कहलाएगी, वो डी कहलाएगा। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, फिर हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, वो ट्राई करो। इससे पहले एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो ट्राई करो, बताओ डी क्या आएगा, फॉर्मूला में लिख देते हो। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
नहीं, 200 क्यों आएगा बच्चा? ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके, चलो डी निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए इज इक्वल टू कितना आया 5, बी इज इक्वल टू कितना आया -10, सी इज इक्वल टू आया 5। अब हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, और 4ac का मतलब 4, 5 और मल्टीप्लाई बाय द 5, तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, फिर ये भी 100 हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना आया 0। ठीक है, तो नहीं -80 90 क्यों आएगा, 0 ही आएगा ना बच्चा। 5 5 जोड़ दिया क्या तुम लोगों ने, मल्टीप्लाई करना था बच्चा, ये भी 100 ही आएगा, 100 में से 100 गया तो 0 ही आएगा। चलो ये वाला मैम क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन वापस समझा दो। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करा कंपेयर। ए की जगह पर क्या आ रहा है 5, बी की जगह पर क्या आ रहा है -10, सी की जगह पर क्या आ रहा है 5, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी मतलब -10 का स्क्वायर, 4ac का मतलब क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय द ए मल्टीप्लाई बाय द सी, तो 100 -100 0 आ गया बच्चा। ओके, चलो इसमें मैं एक हिंट देती हूँ, उस वैसे ट्राई करना। इसमें एक्स नहीं दिख रहा होगा ना बच्चा, अगर कोई टर्म नहीं होता है तो उसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, मतलब ये क्या है इसमें, कोई बात नहीं बच्चा, प्लस नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अभी ये वाला ट्राई करो, इसका डी क्या आएगा। ओके,
ओके बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो क्या करना है, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अभी डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर, -4 -2 -1। फिर कितना आ जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8। और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा, जो कि आप लोगों ने करा भी है। वेरी गुड। मैम इसमें 0 कैसे आया? बच्चा यहाँ 0 पे था ना, यहाँ देखो ऊपर कोई भी एक्स वाला टर्म नहीं था ना। देखो एक्स वाला टर्म नहीं था ना बच्चा। तो एक्स कैसे हटा होगा, जब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि 0 से गुणा करोगे तभी 0 आया होगा ना, तभी हटा होगा। तो आपको ये दिया नहीं जाएगा, ये हमने एक्सप्लेन करा आपको। -2x² + 1 ही क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि एक्स वाला टर्म नहीं है, इसलिए बी 0 होगा। ओके मैम और फिर आपने नीचे यहाँ पर 1 लिख रखा है। 1 1 तो बच्चे हमने उसकी वैल्यू रख रखी है ना, सी की, बी की थोड़ी ना थी, बी तो 0 ही था। ओके चलो इसको ट्राई करो कि डी कितना आएगा। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चा। और एक और चीज याद रखना है, जब बी का स्क्वायर करोगे तो 2 और 3 दोनों का ही स्क्वायर होगा। हाँ बच्चा समझा देंगे हम, बस बाकी बच्चे ट्राई कर ले 2 मिनट, फिर समझा देते हैं। जो ट्राई कर रहा है वो कर ले एक बार। ओके ठीक है, चलो मैं समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, ax² + bx + c से करेंगे कंपेयर। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। b इज इक्वल टू कितना आ गया, -2/3। और c इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, b² - 4ac। b² का मतलब 2 माइनस -2/3 का होल स्क्वायर, 4ac। ठीक है, अभी देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 3 का भी होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, जब बी की जगह पर जो भी आ रहा होगा उसका स्क्वायर होगा। और माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 16 और 48। ठीक, अब यहां से हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें लेना पड़ेगा आपका 9। क्यों अच्छा, 3 नहीं आएगा ना, 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 3 का स्क्वायर भी करना था ना, इसीलिए आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये देखो 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 4 रहेगा। माइनस 9 में 1 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 9 9 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 72, 7, 36 और 43।
ठीक है, तो अभी 4 जाएगा इससे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4 -428 बटे, ठीक है, ये इसका डी आएगा। अब आप बता दो, कहाँ नहीं समझ आया मैं बता दूंगी। देखो जब हमें बी का स्क्वायर करना होता है तो जो बी की जगह पर है, चाहे वो बटे में हो, रूट में हो, कैसे भी हो, हमें पूरा ही स्क्वायर करना पड़ता है। ओके, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर करा, तो 2 का भी स्क्वायर करा, 4 का भी स्क्वायर करा। जब हमने 2 का स्क्वायर करा तो 4 आया, और सॉरी 3 का स्क्वायर करा तो 9 आ गया, 4/9 आ गया। अभी यहाँ पर देखो 48 आया, तो अभी नीचे हम 1 मानेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम लेंगे रूट, तो मतलब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आया 9, तो 9 से 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बचा, 1 आएगा। फिर हमारा 4 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बचा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 48 गुणा 9, तो आ गया 432। फिर हम क्या करेंगे, 432 में से 4 को घटाएंगे तो 428 आंसर आ गया। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। मैम एक बार और रिपीट कर दो। ओके, देखो 2/3 का स्क्वायर करा, 4/9 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 4 3 का गुणा करा 48, यहाँ पर 48 आ गया। फिर हमने क्या करा, 1 लिया, एलसीएम लिया 1 और 9 का, 9 आ गया। फिर 9 में 9 का भाग करा, 1 आया, 1 का गुणा 4 में करा तो 4 आ गया। माइनस अपनी जगह ठीक है। फिर हमने क्या करा, 9 का भाग 1 से करा, 9 आया तो 9 का ऊपर गुणा करा तो 432 आया, 432 माइनस का है, 4 प्लस कर तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -428/9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये वाला ट्राई करो। इसके बाद पोल में करेंगे। ठीक, वेरी गुड। ओके चल देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम इसको ax² + bx + c से करेंगे कंपेयर। तो बी तो है नहीं, तो बी तो 0 हो जाएगा, जो एक्स वाला टर्म नहीं है तो बी 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -5, और सी के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अभी डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4 -5 -3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना आ गया 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके चलो चलते मैम हैं। इसमें कैसे आया? क्या बचा, 60 कैसे आया? देखो बच्चा, ये देखो a की वैल्यू -5 है, ये 3 है, तो 4 का गुणा 5 में किया 20, 20 का गुणा 3 में करा तो 60 आ गया बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 60 करेंगे तो 60 ही आएगा। ओके चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप, वो ट्राई करेंगे। -x² + 5x +
6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको डी निकालना है इसका। वेरी गुड। पांच बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चों का करेक्ट है बच्चे अभी। नौ बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 5 बच्चे बचे हैं। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट करें। 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं डी क्या आएगा। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। a की जगह पर क्या है, -1, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता। b की जगह पर क्या हो जाएगा, b की जगह पर हो जाएगा -5 और c की जगह पर हो जाएगा 6। अब d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² -4ac।
बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर, 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, 4 -1 6, तो ये कितना हो गया 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो गया 24, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 49 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी बोल कर। ये -x² लिखा है बच्चा स्टार्टिंग में, कंफ्यूज मत होना। 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। 8 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। चलो 5 4 3 2। मैम मैम 10 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा, कर लो। मैम आपने पोल बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं बच्चा, पोल तो लॉन्च है अभी भी। बच्चे जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो आंसर। मैम चल नहीं रहा। कोई बात नहीं बच्चे, फिर आप मैसेज में कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। सबसे पहले ax² प्लस bx+c से करेंगे कंपेयर। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है -1, बी की जगह पर क्या आ रहा है -5, सी की जगह पर क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b² -4ac, b² मतलब -5 का 5 का स्क्वायर तो 25, -4 1 -1 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आया बच्चा 29 आंसर। 21 नहीं आएगा बच्चा, आप माइनस भूल गए हो ना, माइनस भी था ना स्टार्टिंग में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये वाला ट्राई करो।
बच्चे साइन का ध्यान दो। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। गलत करो बच्चे, ध्यान से करो। मैम कितने का सही है? बच्चे 4 बच्चों का सही है। अभी 7 बच्चों का ठीक है। मैम अब कितने दिनों का सही है? 8 बच्चों का ठीक है अभी बच्चों। ओके। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 50 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चल, 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है -7, सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है -5। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4ac। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना है 40, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। ओके, तो आंसर बी था बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे।
7 बच्चों ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। 8, 9 बच्चों ने दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। ग्यारह बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए, बच्चे लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का सही है, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है, 11 बच्चों का सही है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, सी इज इक्वल टू -4। अभी क्या हो जाएगा बच्चा, डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4ac। बी इज इक्वल, बी क्या है बच्चा, 0 है, -4 टू -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 32 है। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना था, इस तरह हमें डी निकाला था। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, अभी हमने देखा कि मूल आपका क्या होता है कि हम डी कैसे निकालते हैं, लेकिन डी निकालते क्यों है, इसका उपयोग क्या है बचा, इसका उपयोग जो है डिस्क्रिमिनेंट का जो उपयोग है, विविधकर का जो उपयोग है, वो किया जाता है नेचर ऑफ रूट्स बताने में। मूलों की क्या प्रकृति है, इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी का पता होना जरूरी है। तो बच्चे हमने अभी देखा कि जो डी है वो कैसा हो सकता है, वो हमारा या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, 0। अभी हमने देखा ना बच्चे, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, प्लस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, या फिर 0 आ सकती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक संख्या कितने प्रकार से हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। तो बच्चा यहाँ पर ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है, वही आपके विविधकर होता है कि विविधकर हो सकता है कि 0 हो सकता है 0 से बड़ा हो मीन्स धनात्मक हो, या फिर 0 से छोटा हो मीन्स ऋणात्मक हो, माइनस का हो। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे बच्चे हमारे मूलों की प्रकृति होती है क्या, अगर हमारा डी जो है विविधकर जो है बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मूल कह लो, हल कह लो। सेम अगर हमारा बी स्क्वायर -4ac क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या बचा कि हमारे जो मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर। ठीक है, और हमारा तीसरा क्या है, अगर हमारे बी स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटा हुआ, ऋणात्मक हुआ, माइनस का हुआ, तो आपका क्या हो जाता है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। तो आपको कैसे याद रखना है कि धन का है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, 0 है तो हमारा वास्तविक और बराबर होगा, और अगर हमारा ऋण में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो फिर उस केस में हमारे कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते। ओके, चलिए
कैसे क्वेश्चन करना है, कैसा क्वेश्चन आता है इसमें? क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको क्या कहा जाएगा, एक इक्वेशन दिया जाएगा, विविध कर निकालने को कहा जाएगा और फिर मूलों की प्रकृति बताने को कहा जाएगा। तो तुम लोग ट्राई करो, विविध कर मुझे बताओ कि इसमें क्या आएगा। अभी हमने देखा कि कैसे निकालना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, एबीसी की वैल्यू निकालो, फिर हमारा वैल्यू आ जाएगी। डी डी में रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac में ट्राई करो कितना आ रहा है। ओके ओके। बाकी बचे हुए जल्दी से हाथ से करो। चलो, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 1। डी निकाल लो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए से। बी का मतलब कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 4 1 1। कितना हो गया बचा ये हो गया 9 माइनस 4 5 आ गया। अभी हमने क्या बताया था आपको, अब इतना हमने निकाल लिया। अब मूलों की प्रकृति हमने आपको क्या बताई थी कि अगर डी की वैल्यू प्लस में आए तो मूलों की प्रकृति क्या रहती है? मूलों की प्रकृति होती है कि वो वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या आ जाएगी, वास्तविक और भिन्न। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा क्या होता, अगर हमारा 0 के बराबर आता तो हम क्या कहते हैं कि वास्तविक और बराबर। ठीक है, और अगर हमारा निगेटिव में आता डी तो हम क्या कहते हैं कि वास्तविक नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे। चलिए इसको ट्राई करो, इसमें आपको ये भी बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी।
ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। ओके चलो देखते हैं, ये वाला मैं बता देती हूँ आपको। 2x² + 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे, मीन्स ax² + bx + c से करेंगे कंपेयर। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और सॉरी 0, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। डी निकालोगे तो कितना आ जाएगा b² - 4ac, b² मतलब 0 का स्क्वायर, 4ac मतलब 4 2 3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा बच्चा 8 24। तो ये माइनस का 24 आया ना बच्चा, जब माइनस का आता है तो इसका मतलब है मूलों की जो आपका क्या होगा, मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक नहीं होंगे, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से करना होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे जल्दी से, ये वाला और ट्राई कर। बच्चा और ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा। ओके ओके ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। चलो देखो क्या करना है, सबसे पहले ax² + bx से करना है कंपेयर, प्लस सी से। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। अब यहाँ देखो, जब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा b² - 4ac, b इज इक्वल टू मतलब 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय द 1 मल्टीप्लाई बाय द माइनस का 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16। मैम ये माइनस का 4 है। हाँ सॉरी सॉरी, ये मैंने प्लस लिख लिया, सॉरी सॉरी, ये माइनस है माइनस है माइनस है, तभी जो स्क्वायर होगा वो तो प्लस ही होएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 16 - 16 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा,
और जब 0 हो गया तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारा मूल है वो कैसे होंगे, वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ओके, इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0 और इसके जो मूल है वो वास्तविक और कैसे होंगे, बराबर। चल एक क्वेश्चन हम पूल में देते हैं इसका, वो आंसर करो। 5x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं है, ठीक है, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर करेंगे 4। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया। छह बच्चों ने आंसर दिया, 5 बच्चों का करेक्ट है। सात बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। हम्म। 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 5 4 3। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा कर लो। हो गया बच्चा। यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं, जल्दी से डी निकाल लेते हैं। डी क्या करेंगे, बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 4 ए सी, तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो 49 माइनस 40 कितना आया, 9। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, और जब प्लस में आता है तो क्या होता है, वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर ए हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में?
तो पूछ सकते हो इस टॉपिक में, तो भी पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।